हेलो एवरीवन। तो हम विटामिन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो सीरीज़ हमारी चल रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आप इन एमसीक्यूज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, मिल्क इज़ डेफिशिएंट इन विच विटामिन। ऐसी कौन सी विटामिन होती है जो हमें मिल्क में नहीं मिलती है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी2 या विटामिन के। आप इसको पढ़ के भी आइडिया लगा सकते हैं कि विटामिन सी जो है वो हमारे मिल्क में नहीं होती है। अगर विटामिन सी मिल्क में होती है तो मिल्क जो होता है वो फट जाता है, कर्डल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इज़ इंक्रीज्ड बाय। इनमें से कौन सी विटामिन है जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है? आप ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मैचिंग। मैच द फॉलोइंग। आपने मैचिंग करनी है कॉलम ए की अल्टरनेटिव नेम्स के साथ जो कॉलम बी में दिए हुए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन सी और विटामिन डी। तो आपने इसके नाम देने कि ये कौन सी है। तो हमें पता है कि विटामिन जो ए है, विटामिन ए का दूसरा नेम क्या है? रेटिनोल। ठीक है। विटामिन बी12 जिसको हम कोबालामाइन भी बोलते हैं, तो ये इसका सेकंड का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोबालामाइन। विटामिन डी का क्या है? विटामिन डी का यही है, एरिगो कैल्सीफिरोल। ठीक है, इसका नाम थोड़ा याद कर लीजिए। विटामिन डी का अल्टरनेटिव नेम जो है वो एरिगो कैल्सीफिरोल भी बोला जाता है। ठीक है। और विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। विटामिन ए का कौन सा आ जाता है? रेटिनोल। विटामिन बी12 का आ जाता है कोबालामाइन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन जो डी है उसको बोलते हैं हम एरिगो कैल्सीफिरोल। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज टोकोफिरोल। इनमें से ऐसी कौन सी विटामिन है जिसका अल्टरनेटिव नेम या केमिकल नेम टोकोफिरोल भी है? ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई। तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है उसको हम टोकोफिरोल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, विटामिन बी12 टेक्स पार्ट इन। अब विटामिन बी12 इनमें से किस में टेक पार्ट लेती है, किस में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, मैचुरेशन ऑफ आरबीसीज, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और एक्टिवेटिंग द बोन मैरो। इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो इनमें से राइट ऑप्शन है मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनको मैच्योर करने में विटामिन बी12 जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन 1897। 1897 में इन सब में से कौन सी विटामिन जो है वो डिस्कवर्ड की गई थी फर्स्ट टाइम? ऑप्शंस हैं फोलेट, बायोटिन, राइबोफ्लेविन एंड थायामिन। तो इसका राइट ऑप्शन है थायामिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर नॉर्मली मेड इन द किडनीज। किडनीज में कौन सी विटामिन बनती है इनमें से? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो हमारी किडनीज में बनती है। विच विटामिन इज अबंडेंट इन सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट या खट्टे फ्रूट्स में कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शंस हैं विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ए। ये तो आपको पता ही होगा खुद ही। इसका राइट ऑप्शन चलो मैं बता देती हूँ, विटामिन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इनमें से कौन सी विटामिन है जिसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं? आपके ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन ए। विटामिन ई जो है उसको हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला गया है, द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मैनी विटामिन। ये आपको मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया था कि जो टोटल बी कम्प्लेक्स है उसमें कितना विटामिन आती हैं, कितनी आती है उसमें? 8 विटामिन आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज द परनीशियस एनीमिया, इनमें से कौन से विटामिन की कमी होने से परनीशियस एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है? ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन B6। तो इसका राइट ऑप्शन है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के डेफिशिएंसी इन अवर बॉडी लीड्स टू, अगर किसी पर्सन में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको क्या उसका इफेक्ट देखा जा सकता है? डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इंटरफेरेंस विद रिप्रोडक्शन, नाइट ब्लाइंडनेस और स्कर्वी। आप इसमें खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि जो स्कर्वी है वो तो विटामिन सी से होती है, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए से होती है। बच गया आपके दो ऑप्शन बच गए, तो इसका राइट ऑप्शन है डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स में आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन है ऑल फैट सॉल्युबल विटामिन हैज़ अ कोएंजाइम फंक्शन। बोल रहा है कि जितनी भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं, चाहे वो के हो, ए हो, डी हो, ई हो, उन सबके जो होते हैं वो कोएंजाइम फंक्शंस होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नियाकिन। नियाकिन जो है जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है हमारी बॉडी में तो कौन सी डिजीज़ होती है? ये हमने लेक्चर में भी पढ़ा था। कौन सी होती है? पेलेग्रा होती है। कौन सी होती है जी? पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज बेरी बेरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेरी बेरी जो है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B1? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बताओगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता है। ठीक है, विद दिस ये जो आपका विटामिन के रिलेटेड टॉपिक था ये ख़त्म हो गया। अब आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए।